समा हेडलाइंस आपने देखी। मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। समंदर किनारे अवाम का समंदर गवादर को हक दो तहरीक 28वें रोज में दाखिल। फिशिंग ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। आपको बताएं कि मछेरों की आवाज बिल आखिर इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने गवादर वालों की सुन ली। ट्वीट पर बता दिया गवादर के माहीगीरों के तमाम जायज मुतालबात का नोटिस ले लिया है। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आजम इस सिलसिले में वजीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। फिशिंग ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया गया था। मछेरों की आवाज़ बिल आखिर अब इख्तिदार तक पहुँच चुकी है, ऐवानों तक पहुँच चुकी है। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि गवादर वालों की सुन ली गई है, माहीगीरों के तमाम जायज़ मुतालबात का नोटिस भी ले लिया है। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि वजीर आजम इस सिलसिले में वजीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खुदा खैर करे, एक के बाद एक जलजला आ रहा है। कराची के बाद हैदराबाद, कोटरी और पख्तूनख्वा के बाला इलाकों की जमीन कांप उठी। सवात, लोयरदीर, बुनेर, शांग, मालाकंड डिवीजन, मशाम, अपरदीर और चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विद करते हुए घरों से निकल आए। हैदराबाद और कोटरी में भी इसकी शिद्दत महसूस की गई। जलजले का मरकज हैदराबाद से 70 किलोमीटर मगरिब में था, जबकि इसकी गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला कोपैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिका में 130 साल बाद हौलनाक तूफान ने तबाही मचा दी। 6 रियासतों में खौफनाक बगुलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 100 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं। सबसे ज्यादा रियासत कैंटकी में तबाही हुई, जहां कम से कम 70 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूर दूर तक आबादियां मलबा बन गईं। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मौसम की, जहां खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में मौसम शदीद सर्द रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, स्कर्दू -10, स्टोर -7, हुंजा और गोपस में -6 रहा। किल्लात और कोयटा में -4, जबकि दीर, बगरोट और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। पीर की शाम और रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उधर बरतानिया में कोरोना वबा की नई किस्म ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगी। हफ्ते को ओमिक्रॉन के 633 केसेस सामने आए। कोरोना के मजमूई केसेस 54,073 रिकॉर्ड हुए। 132 अफराद इंतकाल कर गए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि सख्त पाबंदियां लगाना होंगी। फौरी इकदाम ना उठाए गए तो अप्रैल तक ओमिक्रॉन से 75,000 लोग जान गंवा सकते हैं। इंग्लैंड में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ा खतरा बनने लगा। जनवरी के बाद सबसे ज्यादा 54,073 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें 633 केसेस ओमिक्रॉन के निकले, जबकि 132 मरीज इंतकाल कर गए। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अगर पाबंदियां सख्त न की गई, रोजाना 2400 मरीज अस्पतालों तक पहुंच सकते हैं। अप्रैल तक 75,000 बरतानवी ओमिक्रॉन के सबब हलाक भी हो सकते हैं और इस महीने के आखिर तक ओमिक्रॉन केसेस का गलबा हो सकता है। बहर सूरत इससे बचना होगा। हुकूमत को प्लान बी से आगे जाना होगा। माहिरीन ने कहा है कि बूस्टर डोजेस ओमिक्रॉन से बचाव में मददगार हो सकती हैं। लंदन हुकूमत इस पर भरपूर तवज्जो दे। और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए हैं। 288 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की बात की जाए तो इसकी शरह 0.62% रही है। मुल्क में कोविड की सिचुएशन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 24 घंटे की बात की जाए तो 46,006 टेस्ट किए गए। 288 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.62% रही है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए। सर्दी में रोज बरोज इजाफे के साथ साथ डेंगू मच्छर भी गायब होने लगा। गुज़िश्ता रोज डेंगू बुखार के बायस पंजाब में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 20 मरीज रिपोर्ट हुए, जिससे पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 25,992 हो गई। लाहौर में डेंगू मच्छर से मजीद 11 मरीज मुतासर होने से तादाद 18,354 हो गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर से 129 जबकि लाहौर में 107 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया।
T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम से नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। सीरीज का आगाज पीर से होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हुज़ैफा खान। पाकिस्तानी स्टेडियम्स की रौनकें बहाल होने लगीं। वेस्टइंडीज टीम ने नेशनल स्टेडियम में डेरे डाल दिए। कौमी टीम ने भी जमकर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लंबे शॉट्स खेलने के लिए खूब मशकें की। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान वेस्टइंडीज सीरीज अच्छी होगी। सीरीज का आगाज पीर से होगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। वज़ीर आला मुराद अली शाह जज्बात में सिंध कार्ड खेल गए। सूबाई असम्बली में कहा, पाकिस्तान का हिस्सा समझो, कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। अपोजिशन को मुखातिब करके बोले, हम अक्सरियत में हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि विफाक सिंध पर कब्जा कर ले? कुछ दोस्त बैठे हैं इधर जो सुन ले, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा ना मंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। इसमें कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के तहत एपीसी ने सिंध के बल्दियाती कानून में तरामीम को एकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करनी होगी। खुर्शीद आलम इस पर रिपोर्ट करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के तहत होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली है। एमकेएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, तय करना है कि बल्दियाती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए। हम सूबों को तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझते हैं, उसको धरती माँ नहीं समझते। अगर कोई सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है तो वो सबसे बड़ी गद्दारी। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इख्तियारात और वसाइल सूबों को मुंतकिल होने के बाद निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। खुर्रमशेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। सिंध असेंबली के बाहर तमाम सियासी जमातों को आके इकट्ठा होना पड़ेगा। एक झंडा पाकिस्तान का झंडा जिसके अंदर होगा, ताकि इनको पता चले कि आज जो इस सूबे के वजीर आला ने सिंध असेंबली में कहा कि बड़े गुस्से में ललकारते हुए कि तुम माइनॉरिटी हो, तो हमें इनको बताना पड़ेगा कि माइनॉरिटी क्या होती है और मेजॉरिटी क्या होती है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही है। जो काम NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी चैंपियन करती है फेडरल गवर्नमेंट में, वही काम इसको सूबे में भी करना चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी के आप इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े लिबरल हैं और कराची के अंदर आकर आप एंटी डेमोक्रेट हो जाते हैं, दही सिंध में जाकर आप फ्यूडल हो जाते हैं। ये जो तीन किस्म के चेहरे हैं, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ना पीपल्स पार्टी के हक में और जाहिर है कि सिंध और पाकिस्तान के हक में नहीं है। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा, हमारी गलतियों की वजह से कराची के मसले को दरगुजर किया गया। सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वालों का हुआ। इस शहर की तालीम तबाहली का शिकार हो गई। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद खुर्शीद आलम, समा, कराची। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर चलेगा। हमारी ख्वाहिशात ये भी थी, ख्वाहिश क्या थी कि हम ये समझते थे कि जो पुलिस का निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है, वो मेयर के अंडर आएगा। मेयर को ये पता चले कि उसके शहर कराची के अंदर हो रहा क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अंदाज़न कोई इस 8 महीने के अंदर तकरीबन कोई 950 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ शहर कराची से गायब हो चुकी हैं। अंदाज़न कोई मेरे ख्याल से 22,700 का फिगर है इस 8 से 9 महीने के अंदर, जिसमें जो है आपकी 2 व्हीलर्स जिसको मोटरसाइकिलें कहते हैं 22,000 समथिंग जो है ना वो मोटरसाइकिलें गायब हो गई हैं। 38,632 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर से चोरी हो चुके हैं। उसके अलावा और जो है बैंक में डकैतियाँ पड़ रही हैं और 10 किस्म की स्ट्रीट क्राइम है। सो अगर लोकल पुलिसिंग का निज़ाम, कोई पुलिस का निज़ाम मेयर के साथ अटैच होता, मेयर को अगर वो जवाबदेह होते, यहाँ के जो पुलिस के जो चीफ हैं, अगर इनके पास उनकी अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला होता, नौकरियों का होता, तो कम से कम मेयर से कोई पूछता तो सही कराची वाला कि हो रहा क्या है। उसके साथ साथ
स्कूल्स हैं, जैसे कि बड़े कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो हमें समझ में आता है। शेर ज़मान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेयर को पता होना चाहिए कि उसके शहर में क्या हो रहा है। पंजाब में पीटीआई को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में हर जिले का मुतल्लिका वज़ीर, MNA और MPA और तंजीमी ओहदेदार शामिल हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद कहते हैं लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए 4 नाम ज़ेर गौर हैं। पंजाब के अंदर कैंडिडेट्स को फाइनल करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं और आमिर कियानी साहब हैं और मियां महमूद रशीद का समेत और हमारे जो कंसर्न्ड रीजन्स हैं और रीजनल जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इस मुशावरत में शामिल होंगे। लॉर्ड मेयर के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, वहाँ 3-4 नाम वो ज़ेर गौर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मुशावरत मुकम्मल होने के बाद बहुत जल्द इसके बारे में हतमी फैसला करेंगे। ओवरऑल ये सिचुएशन है। आपको बताएं कि पंजाब में पीटीआई को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। मोहसिन, हमने सुना भी, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है और 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी, मियां महमूद रशीद, आमिर कियानी थे। अब इस कमेटी की मजीद तोसी की गई है और हर जिले के मुतल्लिका MPA, MNA और जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनको भी इस तंजीम में कमेटी में शामिल किया गया है, जो ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करेंगे जो बल्दियाती जोड़ तोड़ के माहिर हों और PTI को पंजाब में खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो दिलवा सकें। और इस सिलसिले में खत्मी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को दी जाएगी और बताया यही जा रहा है कि दिसंबर तक ये लिस्ट मुकम्मल कर ली जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का नाम भी ज़ेर गौर है लाहौर के लॉर्ड मेयर के लिए। जी ठीक है, इस सिलसिले में आपने हमें आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नैब हवालात में लोग खौफजदा होकर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं। नैब के कैदी नंबर 5 के तहलका खेज इंकशाफात। नून लीग के साबिक MPA हाफिज नुमान का समा को इंटरव्यू। कहा दर्जनों कैदियों के लिए एक ही वॉशरूम था, नैब कवानीन तब्दील ना करना नून लीग की गलती है। नैब का जब नाम ही आता है तो एक कपकपी तारी हो जाती है कि जी अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। कैद का मतलब है कि आपके 10-12 महीने, साल, 1.5 साल समझे कि आप में उनकी कस्टडी के अंदर रहना है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कमर में तकलीफ के बायस से एक डॉक्टर साहब का कमरा है बिल्कुल साथ ही है वहीं पे, तो वो उनको एक दिया हुआ था, तो वहाँ पर एक छोटा सा बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड जैसे होता है। नैब हवालात के अंदर सहूलियात का बेपनाह फुकदान है। 25, 30, 35 लोगों के लिए एक टॉयलेट है और एक वॉशरूम है और वो एक वहाँ पर क्यू लगी होती है। लोग 15-15 दिन जब तक उनका रिमांड अगला के लिए उन्होंने पेश नहीं होना तो वो सूरज नहीं देख सकते। रात को 3-3 बजे, सुबह 4 बजे आवाज़ें आती थी दुआओं की, अल्लाह हमारी यहाँ से जान छुड़ा। जालिम भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक और नौजवान की जान ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुज़दिल फौज ने पुलवामा में नाम निहाद ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जहां जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। घर घर तलाशी ली जा रही है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के दौरान काबिज फौज ने पुलवामा के इलाके बिग्राम में निहत्ते कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चाहे वो शाहिद हकान अब्बासी हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो राना सनाउल्ला हों, साद रफीक हों, एहसन इकबाल हों, सबके ऊपर और हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, बुलाया साफ पानी में, आशियाना में गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल, दोनों दफा मिलाकर 1 साल जेल में रखा गया। वहां तमाम केसेस की जो इल्जाम लगाए उन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, सवाल नामे भेजे गए। जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट से बेल हुई। उससे पहले बशीर मेमन साहब को बुलाया गया और कहा गया कि शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस बनाएं, और जब उन्होंने कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता, फिर और मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम लिए गए। बशीर मेमन साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ये केस FIA के नहीं बनते, इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, लेकिन जेल में डाला गया। शहजाद अकबर साहब हर हफ्ते, हर रोज यूं PID में कागज लहराते थे, कभी पावर पॉइंट्स लगाकर एरोज बनाते थे, आपको याद होगा,
और उसके बाद उन्होंने एक सेल भी बनाया खास तौर पर, जिसका शहजाद अकबर साहब को इंचार्ज बनाया इमरान खान साहब ने, कि शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना। चाहे आटा चोरी हो जाए, चीनी चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, करप्शन हो जाए, लूट मार हो जाए, माशी तबाही हो जाए, महंगाई आ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ना, क्योंकि शहबाज शरीफ के बाहर होने से आपकी नाअहली, नालायकी और चोरी हाईलाइट होती है। और उसके बाद जेल में रखने के बाद कोर्ट्स ने बेल दी। अल्लाह ताला के फजलो करम से जितने लोगों को सियासी इंतकाम में जेलों में डाला गया, ऑपोजिशन लीडर को डाला गया, ये फाशिस्ट माइंडसेट तमाम को बेल्स हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा गया कि कोई करप्शन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने और इनके लॉयर्स ने अपनी दरखास्तें वापस ली शहबाज शरीफ के खिलाफ, जो इन्होंने नैब ने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, वहां अपनी दरखास्त वापस ली। और बार बार कोर्ट्स ने कहा कि कोई करप्शन, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म की कोई कमीशन या किकबैक किसी मंसूबे में जो शहबाज शरीफ ने लगाए उसमें नहीं मिले। उसके बाद कोई मंसूबा नहीं छोड़ा, कोई शरीफ फैमिली का अकाउंट नहीं छोड़ा, किसी किस्म का कोई ऐसा अकाउंट, कोई ऐसा एहतसाब, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना की हो। और हमने करवाई, हर सवाल नामे का हमने जवाब दिया, हर पेशी पर पेश हुए, और 1 रुपए की 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़ को नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कराए के तर्जुमान और वुज़रा नैब की तर्जुमानी करते रहे, और जिस दिन कोई गिरफ्तारी होती थी, जिस दिन शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना था, वजीर इत्तलात ने इत्तला की कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार होगा। जिस दिन सलमान रफीक, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, उससे 2-3 दिन पहले पेशन गोइयां की गई कराए के तर्जुमानों की तरफ से। पूरे नैब न्याजी गठजोड़ का पूरा सियासी इंतकाम का मुकाबला किया, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिस जगह अगर आपने कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अगर कोई और केस बनता था, तो आपको चाहिए था कि जब शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए थे, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब हमजा शहबाज 22 महीने आपके सियासी इंतकाम, बदबूदार सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? ये सिर्फ केस को इसलिए ड्रैग किया गया, इस केस को सिर्फ इसलिए नहीं वहां इन्वेस्टिगेशन की गई कि एक तलवार लटकती रहे और जिस वक्त इमरान साहब चाहें तो गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। जब नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहां बात ना बनी, तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। जब FIA के अंदर वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे जो 3 साल से भरे जा रहे हैं, जिनका 3 साल से जवाब दिया जा रहा है, और उसको FIA के हवाले कर दिया। और उसी दौरान जब ये साजिश FIA में की जा रही थी नैब न्याजी गठजोड़ के बाद, उसी दौरान लंदन कोर्ट्स के फैसले आए, और उन फैसलों में ये कैटेगोरिकली कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, किसी किस्म की कोई किकबैक, कोई चीज साबित नहीं होती जो हुई हो, और ये तमाम इल्जामात और मफरूजों के ऊपर बुनियाद करके ये तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। अब कल एक बहुत हसीन वाकया हुआ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिनको बेइज्जती की आदत पड़ जाए, जिनमें ना कोई शर्म हो ना कोई हया हो, जिनको पाकिस्तान की आवाम की कोई फिक्र ना हो कि आज पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अपने वालदैन को अस्पताल, दवाई के पैसे नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, घरों के किराए के पैसे नहीं, माशी तबाही की ये सूरत हाल है कि आज 180 रुपए के ऊपर डॉलर पे पहुंच चुका है। आज बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा सकते, लेकिन FIA को किस काम लगाया हुआ है कि शहबाज शरीफ को जेल में डालना है। कल क्या हुआ? आज 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है कि FIA चलान नहीं जमा करा सकी कि जी इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। FIA तहकीकात कर रही है, और बड़े अकाउंट से पैसे, वही गुफ्तगू, वही इल्जामात, वही सियासी इंतकाम जो बशीर मेमन से लेना चाहते थे, जो नैब से लेना चाहते थे, अब वो FIA के हवाले हो गया। वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे, और 1.25 साल गुजर गए, बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा। मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि हर किस्म का झूठा केस बनाया गया शहबाज शरीफ पर, मगर 1 धेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े ड्राइव इन कॉन्सर्ट का एजाज पार्क व्यू सिटी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वीडियो स्क्रीन पर चला दी गई। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई। बिलाल खान और अली अजमत की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आतिफ असलम ने सुर लगाया तो शहरी झूम उठे। For Pakistani, the good news is that we attempted a record. The record previously held was at 999. We have 1,500 cars over here. नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस्लामाबाद पार्क व्यू में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन कॉन्सर्ट। सबका रिकॉर्ड 999 गाड़ियों का था। पार्क व्यू में 1500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हुई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने स्टेज से ऐलान कर दिया। The minimum to beat in order to set a new Guinness World Records title was 1,000 cars. I can now confirm that as you have surpassed that minimum, it therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title. Make some noise! Active Media, Jazz and Parkview City, on behalf of Guinness World Records, congratulations. You are officially amazing. कॉन्सर्ट में आतिफ असलम के सुरों पर दीवाने झूम उठे। अली अजमत की परफॉर्मेंस का भी शायकीन ने खूब लुत्फ उठाया। बिलाल खान ने भी आवाज का जादू जगाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के ऐलान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी हुआ। कराची आर्ट्स काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मुमताज अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ की दिलचस्प गुफ्तगू ने हाजरीन के दिल जीत लिए। आज आखिरी रोज मैं और पाकिस्तान के नाम से अनवर मकसूद सजाएंगे शाम। नाहिद सिद्दीकी दिखाएंगी कथक का जमाल और फरीद अयाज अबू मोहम्मद कवाल इख्तिताम बनाएंगे यादगार। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ का आगाज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत और इजहार ख्याल से हुआ। वफाकी वज़ीर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में फिल्मी सनत की तरक्की के लिए इक़दाम करने का अज़्म दोहराया। मारूफ मज़ाहनिगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के 100 बरस के मौजू पर होने वाली नशिस्त में मुमताज़ दानिश्वर मुस्तनसर हुसैन तारड़ की दिलचस्प गुफ्तगू ने हाजरीन के दिल मोह लिए। सीनियर तरीन नदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं। 5-6 बरस पहले मैं पीटीवी गया तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह ले, फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर हैं। अब बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए हैं? कहते हैं ये पड़े पड़े सीनियर हो गए। हम में से बहुत सारे लोग पड़े पड़े सीनियर हो गए। हमारे फ़नून की सूरत हाल के मौजू पर होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस की फ़िक्री नशिस्त में मुमताज़ अदीब असगर नदीम सैयद ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बदहाली का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दिया। हुकूमत ने पैसा तो लिया सैनमा से, सैनमा को दिया कुछ नहीं। चाहिए ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पर फिल्म का शोबा उसी वक्त अयूब खान को खोलना चाहिए था। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने मौजूदा ड्रामे और फिल्म के मौज़ूआत को मायूस कुन करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि माजी की तरक्की पसंद हीरोइन अब टीवी पर दिखाई नहीं देती। अच्छा, वही बात कि आप वो ड्रामा भी अगर दिखा रहे हैं जिसमें औरत की चुटिया पकड़ के उस पर पेट्रोल डाल के उसका भाई उसको जला रहा है, अच्छा भाई चला ले वो ड्रामा क्योंकि वो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ड्रामा भी तो चलाएं जो कुछ किसी एक मखसूस ऑडियंस के लिए जो थोड़ा सा शऊर रखती है, कुछ सीरियस काम देखना चाहती है।
आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को उर्दू से प्यार करने वालों ने ज़ौक़ की तस्कीन का बेहतरीन जरिया करार दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ और मजहर सिद्दीकी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।